मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरा आप सबसे सवाल है, मैंने क्यों कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुमन बुकमन उमयुन। नहीं, मैंने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कम्युनिकेट तो मैं उसके बगैर भी कर सकता हूँ, झूठ बोले बगैर भी। आपको जानते हैं। बट मैं ये झूठ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन सब कुछ करेगा बट झूठ नहीं बोलेगा। तो मैंने लफ्ज़ से झूठ क्यों अपने साथ लगाया? वो ना जो दिस इज़ समथिंग, दिस आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। सारे ऐसे बैठे हैं, कुछ बोलो। हाँ, क्यूरियोसिटी में मैं झूठ क्यों कहूँगा? लफ्ज़ झूठ क्यों इस्तेमाल करूँगा? सवाल तो ये है। क्योंकि आजकल लोग झूठ ज़्यादा सुनते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। एनीबॉडी एल्स? ये अच्छा है। एवरी आंसर इज अ गुड आंसर। एनीबॉडी एल्स? ट्रस्ट ना करें क्योंकि अक्सर लोग झूठी बोल रहे होते हैं, इस तरह से भी है कुछ। नेवर नो। अपनी बात ज़्यादा प्रूव करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच ही बोल रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं। एनी अदर ट्राई? फिर मैं आपकी ज़िंदगी आसान कर दूंगा बस। नहीं आइडिया? ह्यूमन साइकी है कि पहले वो झूठी बात बोलता है, दूसरी बात उसकी सच होती है। ये ह्यूमन साइकी है। ओके, दैट्स, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, लफ्ज़ ह्यूमन साइकी एंड नेचर के ऊपर, जिसको हम नौज़ुबिल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमारी नेचर है। ठीक है, बट इस पर हम आगे बात करेंगे। बट गुड ट्राई। ओके जी, चलो मैं आपकी ज़िंदगी आसान करता हूँ। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त, एक शौहर, एक बाप और अब एक मुरब्बी या मेंटर बना के भेजा। अच्छा, इस आगे चलने से पहले उर्दू ठीक है? उर्दू, पंजाबी, पश्तो मिक्स ठीक है? इंग्लिश क्या सिर्फ या इंग्लिश में चाहते हैं आप लोग? पश्तो मिला नहीं, मैं अरबी में भी कर सकता हूँ, सराइकी में भी कर सकता हूँ, आप हुक्म करें बस। सिंधी भी चल सकती है, थोड़ी थोड़ी बोल लूँ। नहीं, पश्तो तो मुझे सबसे ज़्यादा आती है। या वो दुआ दरेस लोर पिंजेश पग हुआ था ना लास एथोनस। ठीक हो गया ना? क्या था ये? पश्तो गिद्दी। पश्तो पंजाबी मिक्स हो गई ना। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस दुनिया में जब अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा, मुझे अहसनी तकवीम बनाया। मुझे कहा कि ये मेरी बेस्ट क्रिएशन है, और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैं जब इसमें अपनी रूह फूंकूंगा तब तुम इसे सजदा करना। फरिश्तों को कहा। सो मेरे पास अव्वल तो पहली बात ये है, क्वेश्चन, डू यू लव योर सेल्फ? ये तो यार मुझसे पूछो, आस्क मी दिस क्वेश्चन। यस, दिस इज़ द वे यू नीड टू आंसर, बिकॉज जिसको अल्लाह ने आसानी तकवीम किया है, जिसको अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई यू डोंट लव योर सेल्फ? देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू लव, राइट? सो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैंने रिटेल का बिज़नेस किया, मैंने NLP किया, मैंने ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, ये मेरी ह्यूमन डूइंग्स हैं। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग को मिलाया, खिचड़ी पकाई और मैं बन गया। ऐसा ही है? मैं किसको पसंद है? सबको पसंद है। कितनी पसंद है? कितनी पसंद है? अल्लाह को पसंद है? मैं किसी को पसंद नहीं है, राइट? आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग को अलग अलग कर लें, ठीक है? हम वापस ये समझें कि पंजाब पुलिस की एक स्टेटमेंट है, नफ़रत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। ठीक है? हमारे कुलीग्स हैं, हम लोग हैं, हमारे साथ कोई ना कोई ज़्यादती कर जाता है या कोई बात कर जाता है, उसका एक्ट बुरा हो सकता है, वो बंदा बुरा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर क्या, हम कहते हैं और तू है ही पैड़ा। हम अपने बच्चों से, अपने घर से शुरू करें। यहाँ कितने लोगों के बच्चे हैं? क्या लेबलिंग हो रही होती है? मेरा बेटा बड़ा शैतान है, आप ही घर आएगा बर्तन तोड़ देगा। सो आमतौर पर हो रहा होता है ना, मेरा बच्चा बड़ा बदतमीज़ है,
मेरा बच्चा बड़ा गुस्से वाला है, ये आम घरों में हो रहा होता है। सो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस पर लेबल लगा रहे होते हैं, और जिस पे जो लेबल लगेगा वो कैसा बनेगा, उस लेबल जैसा ही बनेगा ना, राइट। नाउ यहाँ पर मेरा सवाल वही है, क्या वो उसकी नेचर या उसकी साइकी अल्लाह ने ऐसी बना के भेजी थी, या हमारी नर्चर ने उसको ऐसा बनाया? ग्रेट। सो हमारे पास अच्छा मिक्स है 3 मंथ से 3 इयर्स तक का, राइट, ऐसा ही है ना। ओके चले आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमने आज करना क्या। वैसे बाय द वे ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, मैं प्रेजेंटेशन वगैरह यूज़ नहीं करता, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है बैंक वालों के लिए, अगर वो पैसे नहीं देते उसके बगैर, उनको कागज़ से पावर पॉइंट दिखानी पड़ती है कि मुझे पावर पॉइंट बनानी आती है। सो मेरा जो मेनली काम हमारा होगा वो इसके बगैर ही ज़्यादा हम चलेंगे, और ये बनाइए और टेक्नोलॉजी फिर फंसाई है। अबे चल ले भाई, नहीं तो ना सही यार। हाँ हाँ ओके। सो आज जो हम चीज़ें करेंगे, ये हाँ ये आ गया, ठीक है। आज हम ऑफ कोर्स वील अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। उसके अलावा हम NLP कम्युनिकेशन मॉडल, मैजिक वर्ड्स, कन्वर्सेशंस, NLP सक्सेस फार्मूला, और हम करेंगे हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स, पर्सुएशन पैटर्न्स एंड लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। इसके साथ हम कुछ चीज़ें, EQ क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज़ EQ? इमोशनल क्वोशेंट। और IQ क्या होता है? AI क्या होता है? पार्क कर लेना, आगे चल के पता चलेगा AI क्या होता है। सो कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? बाय द वे ये सेशन मेरी ट्रेनिंग है, सो इट्स माय लर्निंग। इफ यू डू नॉट कम्युनिकेट विद मी, आई विल नॉट लर्न, एंड इफ यू डोंट मेक मी लर्न, आई विल सिट हियर एंड गो पास माय टाइम। ठीक है। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? Sir, there is a sender, there is a medium, and receiver, and feedback. This is a Cycle of communication. And there are 2 basic types of communication which are verbal and non-verbal. Excellent. Anybody else? वो पर्चे की तरह नहीं लेके आना, सेम सेम। हाँ जी, anybody else? What is communication? हेलो। वो ना सरगोदा एक गांव के पास मेरा एक दोस्त रहता है, मेरे गांव के पास एक गांव में रहता है, तो वहाँ उस गांव के जो मस्जिद के जो मौलवी साहब है ना, वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। ठीक है। वो आमतौर पर वैसे जो मौलवी हज़रात होते हैं, वो जब कोई चीज़ भूल जाते हैं ना, मैं बड़ा प्यार करता हूँ मौलवियों से, लेकिन जब वो कोई चीज़ भूल रहे होते हैं, जुम्मे का खुतबा भी होना है, वो खुतबे में भूल जाएंगे तो कहेंगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो भूल गए थे, हमको याद नहीं था, पब्लिक को तो नहीं पता कि वो भूल गए हैं। तो ये वाले जो मौलवी साहब है ना, ये उनसे भी 2 स्टेप आगे हैं। ये क्या करते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। अच्छा, कभी कभी ये कबूतर उड़ाते हैं कि उन्होंने कबूतर उड़ाया, फुर, उनका आधा खुतबा फुर पे ही निकल जाता है। तो हज़रत यूसुफ का किस्सा सुना रहे हैं, कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो रावण है, जिसमें उन्होंने खूब छुटे आते आवाज़ आई। अब सारा मजमा ऐसे ही खामोश बैठा था जैसे आप लोग बैठे हैं। ठीक है। उन्होंने कहा ओ पूछो, पूछते नहीं, पूछो पूछो की आवाज़ आई। मैंने कहा पता नहीं शायद कोई गैब की आवाज़ होगी। उन्होंने कहा जी अब जिस यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावन उन्होंने खूब छुटे आते आवाज़ आई। अब सारे मजमे ने पूछा मतलब की आवाज़ आई? गड़ुम, जिसले खूह छुट्टे के डिगेगा तो घूम दी आवाज़ ही आनी है। ठीक है। तो बोलो, जे बोलोगे नहीं तो मैंने मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। सो क्या सवाल था मेरा? थैंक यू। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? 2 लोगों की आपस में गुफ्तगू किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन शेयर करना। ओके। इन्होंने कहा, आपने कहा था ना, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक मीडियम है और बाकी फीडबैक है, राइट? सारे एग्री करते हैं इससे? वैसे मैं डिसएग्री करता हूँ। पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी समझते हैं? डिक्शनरी, ठीक है। द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। Television is an effective means of communication, means of sending or receiving information such as phone lines or computers, satellite communication। ये सबको नज़र आ रहा है? मैं खाली कुर्सी में साइड पे कर देता हूँ। ठीक है। ये है जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है। बट साहब बड़े अच्छे लोग होते हैं, ठीक है ना। मेरे नज़दीक ये गलत है।
सोचें क्यों? सोचें क्या है, पूछने तो नहीं कहा यार। मींस कि हम खुद से भी सर हम communicate कर सकते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम मुझसे बट उसके communicate अंदर हम कर सकते हैं। सेंडर रिसीवर खुद होते हैं। Yes, ब्रिलियंट, yes. दोनों का ब्रिलियंट जवाब। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अगर ख़िज़ां का मौसम है तो मैं बाहर भी ख़िज़ां ही देखूंगा। अगर मेरे अंदर बहार है तो मुझे हर तरफ बहार नज़र आएगी ना। मैं अगर घर में बीवी से या शौहर से या बाप से या भाई से लड़ के आया या आई हूँ, ठीक है, तो फिर सारे ही पैड़े ने हैं जी, है ना। नाउ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडर एंड एंड्स विद द सेंडर। एवरीथिंग एल्स इज़ अ फीडबैक, ठीक है। ये जिस दिन आपने ये समझ लिया ना इस रूल को कि आपके अपने अंदर से अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, ठीक है। सो ये इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हमें अगेन बताई जाती हैं, और जो सबसे पहली टाइप है वो मेरी फेवरेट टाइप है, जिसकी मैंने अभी बात भी की, वो है हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक। योर वर्ड्स, और ये इंटरनल कम्युनिकेशन की क्लासिकल एग्जांपल है, योर वर्ड्स आर द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। एवरीथिंग वी डू, हम गुस्सा करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम नफ़रत करते हैं, हम लड़ते झगड़ते हैं, हमारे अंदर का मौसम है। और जब लोग कह रहे होते हैं यार तुम्हें शर्म नहीं आई, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, वो मजाक नहीं कर रहा होता। दैट इज़ हिज इंटरनल कम्युनिकेशन। और हम बड़े आसानी से मजाक के लेबल में छुप जाते हैं, ठीक है। सो जो सेकंड है हमारी वो है, उसके बाद जो आती है वो है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में नॉन वर्बल है, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोनैलिटी। योर नॉन वर्बल्स आर द ट्रू डिपिक्शन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम, विच मीन्स इवन जो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो भी आपके इंटरनल प्रोग्राम पे है। ये किसी को पता है माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर माइक्रो एक्सप्रेशंस? हम एक्सप्रेशंस देते हैं बाय फेस, बात करते फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट। जो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिलियंट, हैं। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो हम दे नहीं रहे होते पर सामने वाले को नजर आ रहा है। नज़र आ रहे होते हैं, दे इंटेंशनली नहीं दे रहे होते लेकिन वो बिल्कुल, बिकॉज वो ही आपके अंदर का मौसम है, ठीक है। और मेजॉरिटी टाइम्स जो लोग, जिस तरह आपने कहा, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रिटेंड कर रहे होते हैं। ब्रिलियंट। मैं एक बड़ा मज़ेदार आपको किस्सा सुनाता हूँ प्रिटेंड के ऊपर। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सुनी हुई है, ठीक है। अमलों का दारोमदार नियतों पर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। ये भी सही है, राइट। एक ना न्यूयॉर्क का एक शेरिफ था जो ह्यूमन लाई डिटेक्शन मेरा फील्ड है। आई टीच ह्यूमन लाई डिटेक्शन फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी एट्सेट्रा, ठीक। तो वो ह्यूमन लाई डिटेक्शन का, ये 1970s की बात है, बड़ा एक्सपर्ट था। उसने क्या किया, उसने एक दिन ना बैठा हुआ, मैं जब सिल्वर अल्ट्रामाइंड का कोर्स कराता हूँ तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन होती है, विच इज़ अवेकनिंग ऑफ योर सिक्स्थ सेंस, ठीक है। बट जस्ट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव, वो बैठा हुआ था तो उसने ना, तो उसको ख्याल आया यार कि मैं लोगों के ऊपर जब ये टेस्ट लगाता हूँ, ये मशीनें लगाता हूँ, इलेक्ट्रोड्स लगाता हूँ, तो कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ लेट करते हैं। और कई दफ़ा मुझसे ये भी हो जाता है कि यार बंदे ने झूठ नहीं बोल रहा होता लेकिन अंडर स्ट्रेस आके वो झूठ बोल जाता है। तो हाउ वुड आई नो कि ये इमोशंस कैसे चल रहे हैं? अच्छा, इससे पहले मेरा एक सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स वी ह्यूमंस आर? सोशल। कितने लोग सोशल से एग्री करते हैं? वो हाथ चुकन देते बिल नहीं आंदा। ओके, तो बाकी जो नहीं एग्री करते हैं उनका क्या ख्याल है? That's not true. We are animate matter kingdom of this world with reproductive intelligence and an awareness of existence. This is the definition of a human mind. ठीक है? We are not social animals. Again, मैं बड़ी myths breaking करता हूँ, ठीक है? We are इमोशनल एनिमल्स। हम लोग इमोशंस पे चलते हैं, राइट। सो जब हम इमोशंस पे चलते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस शुड वी बी स्प्रेडिंग?
एंड इमोशंस आर कंटेजियस। मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स। आई हैव नेवर एवर रिग्रेटेड। आई लॉस्ट $8 million, आई स्टिल हैव नो रिग्रेट बिकॉज दैट वॉज नॉट माई लॉस। वो अल्लाह ने मेरे लिए जो लिखा था वो होना ही था, राइट? हिम्मत की बात है। हिम्मत का देखो, ना माँ के पेट से लेकर आया था, ना कब्र में लेकर जाने हैं। जिसने दिए हैं, जो चीज़ मुझे अल्लाह से दूर करती है अल्लाह उसको मुझसे दूर कर देता है, तो फिर मैं रिग्रेट क्यों करूं, राइट? आपकी सोच अच्छी है। अच्छी क्यों ना हो भाई, जब मैं एहसनी तकवीम हूँ तो मुझ में क्यों खामी हो, राइट? सो मेरे लेकिन ज़िंदगी में एक रिग्रेट ज़रूर है। मैं सारी ज़िंदगी ये समझता रहा मेरा बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, हालांकि वो लेकिन हम लोग था सारे काम मुझे मिलने। मैं एक दिन अब्बू के आगे रो पड़ा। मैंने कहा यार आप लोगों को नज़र ही नहीं आता हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, बड़े को भी कुछ नहीं कहता, छोटे को भी कुछ नहीं कहता, सारे काम मुझे। मेरे वजह से बड़े सख्त थे। जब घर में आते थे ना हम लोग बाहर निकल जाया करते, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। तो मुझे उन्होंने ना उस दिन कुछ नहीं कहा, सीने से लगाया और इतना ही सिर्फ कहा कि बेटा तू इस काबिल है तो तुझे काम देते हैं ना, ठीक, और ऐसे ही होता है। राइट? लेकिन मैं फिर भी समझता रहा कि ये ड्रामा है, मेरे खिलाफ है सब कुछ, ठीक। सो मैंने एक दिन रिग्रेट किया था। मेरी आखिरी मुलाकात मेरे वालिद साहब के साथ दुबई एयरपोर्ट पे थी। वो मुझे छोड़ने आए थे, मैं उन दिनों जशलम बज्जा के साथ था, कराची मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो मैं वहाँ से मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आए। 98 की बात है। मेरे पास अंदर जाके सिम नहीं थी लोकल, तो मैं उनको कॉल नहीं कर सकता था एयरपोर्ट से। जब वो छोड़ के चले गए तो मुझे जहाज़ की तरफ जाते हुए ख्याल आया कि यार नहीं यार, मेरे अब्बू इतने बुरे नहीं हैं यार, आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद मी। तो मैं ना इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुँचते ही अब्बू को फ़ोन करके कहूँगा अब्बू आई लव यू। उतरा वहाँ पर जल्दी में, हबड़ तबड़ में लोकेशन पे जाना था। खसखेली एक बदीन एक जगह है सिंध में अंदर, वहाँ जाना था। वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद मैं कहा अच्छा सुबह फ़ोन करता हूँ। सुबह मैं उठा तो मेरा मैनेजर मुझे उठाने आया, कहता है यार योर अली यू नीड टू गो बैक टू दुबई। मैं क्यों, क्या हुआ? कहता है योर ब्रदर कॉल्ड, आई थिंक योर फादर हैज़ सम एरेंड्स टू डू। सो ब्रिटिश था, गोरा था, तो सो आई थिंक यू नीड टू फ्लाइट, वी हैव अरेंज्ड द फ्लाइट फॉर यू टू नाइट, सो यू हैव टू गो बैक। मैंने कहा फ़ोन किया भाई को, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है? कहता है यार वो कुछ नहीं, वो अब्बू को ना थोड़े से वो चेकअप, तुम्हें पता ना अब्बू का चेकअप ड्यू था, तो वो चेकअप होना है। तो हार्ट पेशेंट थे, 4 बाईपास हो चुके हुए थे उनके। तो कहने लगा कि वो अब्बू कह रहे हैं कि अली को बुलाओ, मैंने उसके बगैर नहीं कराना। मैं कैसे मेरी बात कराओ? कहता है यार वो अभी डॉक्टर के पास है, तू आ जाना, तेरी फ़्लाइट तो है। मैं एयरपोर्ट उतरा, एयरपोर्ट से उतर के भाई को मैंने पूछा अब्बू की तबीयत कैसी है? कहता चलते हैं अभी देखते हैं। हॉस्पिटल पहुँचे तो ही वॉज इन कोमा, ठीक है। मेरे पाकिस्तान लैंड होने तक ही हैड ऑलरेडी गॉन इन कोमा। द ओनली रिग्रेट आई हैव इन माई लाइफ इज आई कुड नेवर हग माई फादर एंड टेल हिम अबू आई लव यू, नेवर। ही डाइड विद इन 15 days ऑफ दैट। दैट इज़ द ओनली रिग्रेट इन माई लाइफ कि मैं उनको उनकी होश में नहीं बता सका। हाउ, what kind of emotions you guys feel right now? Emotions are contagious, isn't it? So what emotions do we normally spread? मुल्क पैड़ा कौम पैड़ी, मेरे सब बॉस बुरा, यही कर रहे होते हैं हम। What emotions should we be spreading? Hating emotions. But what emotions should we be spreading? हमें करने कौन से चाहिए? Positive. A happy performer is the best performer.